हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है कुंवारी ननंद। अंजलि और गौतम काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, लेकिन अब उसका ट्रांसफर उसी के शहर जोधपुर में हो गया था, जहां गौतम का पूरा परिवार रहता था। गौतम और अंजलि अपने घर आ जाते हैं। अच्छा हुआ बहू, तुम दोनों आ गए। अब मुझसे तो घर की जिम्मेदारी संभलती ही नहीं है। अब तुम दोनों घर की जिम्मेदारी भी संभालो, साथ ही कोमल की शादी भी करवाओ। क्या माँ, आपको तो हमेशा मेरी शादी की ही पड़ी रहती है। क्या इतना खटकती हूँ क्या मैं आपकी आंखों में? अब तो भाभी भी आ गई हैं, अब मैं इनके साथ ही रहूंगी। अभी मुझे शादी नहीं करनी। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, हम लोग घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेंगे और इस कोमल की शादी इसको भी करवा ही देंगे। भैया, आप भी माँ की तरह शुरू हो गए। घर में सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन कोमल की कुछ आदतें अब उन्हें खटकने लगी थी। कोमल, तू फिर आज मेरे कमरे में क्या कर रही है? हाँ भैया, तो मैं नीचे अकेली बैठ के क्या करूँ? मैं यहाँ भाभी के साथ टीवी देख रही थी। हाँ तो अब जा नीचे, मैं और तेरी भाभी सोएंगे। अब मैं टीवी बंद कर रहा हूँ। हाँ तो आप टीवी बंद कर दीजिए, मैं और भाभी मैगजीन पढ़ लेंगे, है ना भाभी? अंजलि बेचारी असमंजस में पड़ जाती है। आखिर करे तो करे क्या? अंजलि बोलती है, हाँ हाँ, वो आप सो जाइए। हाँ हाँ, हम मैगजीन पढ़ लेते हैं। ये लड़की भी ना कुछ नहीं समझती। गौतम और अंजलि को अब एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोमल की दखलंदाजी बढ़ती ही जा रही थी। तू क्यों तैयार होके बैठी है? तुझे किसने कहा पार्टी में चलने के लिए? मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। वैसे भी मैं घर पे बैठ के करूंगी क्या? मैं बोर हो जाऊंगी। लेकिन कोमल, ये मेरे ऑफिस वालों की पार्टी है, तू क्या करेगी वहां पे? नहीं भैया, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं बोर हो जाऊंगी घर पे अकेले। कोमल, तू आजकल बहुत जिद्दी हो गई है। तुझे बोल दिया ना, इस पार्टी में मैं और तेरी भाभी ही जाएंगे। भाभी, प्लीज भैया को बोलिए ना, मुझे भी अपने साथ ले चले। मैं अकेली इस घर में क्या करूंगी? मैं बोर हो जाऊंगी। अंजलि बेचारी दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ उसको अपने पति के साथ समय नहीं मिल पा रहा था, दूसरी तरफ वो अपने ननंद का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। वो लोग उसको पार्टी में ले ही जाते हैं। पार्टी में भी कोमल पूरे टाइम अंजलि के साथ ही रहती है। आज अंजलि के लिए छत पर कुछ प्लान करता हूँ। हम दोनों आराम से तारों की छांव में बैठकर एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे। गौतम अंजलि के पास जाता है और बोलता है, आज तुम्हारे लिए मैंने छत पर कुछ प्लान किया है। तुम जल्दी से तैयार होकर छत पर आ जाओ। हम दोनों आज छत पर बैठकर तारों की छांव में पूरी रात बातें करेंगे। वैसे भी तुमसे मैंने बहुत दिनों से अच्छे से बात ही नहीं की। ठीक है, आप चलिए, मैं चाय लेके आती हूँ। वो लोग जैसे ही छत पे जाते हैं, कोमल पहले से वहां होती है। कोमल बोलती है, आप दोनों भी छत पर सोने आए? अच्छी बात है, आज हम तीनों तारों की छांव में सोते हैं और मैं भाभी के साथ सोऊंगी। हे भगवान, ये मेरी बहन है या दुश्मन? जब देखो तब बीच में आ जाती है। अब तो मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करवा के ही रहूंगा। कोमल अब कबाब में हड्डी बन गई थी और गौतम इस हड्डी को निकालना चाहता था। इसीलिए गौतम ने कोमल के लिए बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन फिर भी कोमल की शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन शाम को गौतम अपने ऑफिस से आता है। ये आज फिर यहाँ सो गई। इस लड़की ने तो नाक में दम ही कर दिया है।
टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते थक गई तो यहीं सो गई। हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाकर यहीं सो जाती है। अब देखो कैसे मैं इसकी शादी करवाता हूँ। लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल भी तो नहीं रहा है ना। मिल गया। देखो मैं कैसे इसकी शादी करवाता हूँ। तुम बस अब खुशियां मनाओ, जल्द ही हमारे सर की आफत जाने वाली है। गौतम बिना किसी को बताए कोमल की शादी फिक्स कर देता है। अगले दिन सुबह कोमल की सगाई हो रही होती है। कोमल अपनी सगाई के लिए तैयार हो ही रही होती है। कोमल पहले अंजलि के कमरे में जाती है और बोलती है, भाभी मैंने हमेशा आपको परेशान किया है, पर सच कहूँ तो मैंने हमेशा आप में अपनी माँ को देखा है और आपने भी मुझे माँ जैसा ही प्यार किया है। इसीलिए नादानी में आकर मैंने आपको बहुत परेशान किया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। अंजलि कोमल की बात सुनकर भावुक हो जाती है और बोलती है, नहीं नहीं कोमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अंजलि नीचे सगाई के कामों में लग जाती है। अंजलि जब कोमल के ससुराल वालों को देखती है तो गौतम से बोलती है, गौतम ये कैसी जगह आपने कोमल का रिश्ता फिक्स कर दिया है। ये लोग तो सब गुंडे लग रहे हैं। तुम्हें इससे क्या, हमारे सर की तो मुसीबत हट रही है ना, चाहे वो किसी के भी गले जाके पड़े। गौतम ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। अभी मुझे कोमल ने कहा कि वो मुझ में अपनी माँ को और आप में अपने पिता को देखती है। आप बताइए, अगर कोमल की जगह हमारी बेटी होती तो वो भी तो हमारे साथ सोती, हमारे साथ घूमती, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम होती, आप उसकी भी शादी ऐसे किसी गुंडे से करवा देते। अंजलि की बात सुनकर गौतम भावुक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कोमल का रिश्ता तोड़ देता है और अब वो उसे एकदम पिता की तरह ही प्यार करता है। कुछ ही दिन बाद अंजलि और गौतम कोमल की शादी एक अच्छे घर में करवा देते हैं जहां कोमल बहुत ही खुश रहती है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।